अभी सपोज आपको डेटा ऐसे मिलता है, इसमें लिखा है मार्क्स, और आपको बोला गया है मार्क्स के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। मार्क्स आपको बोले हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 एंड बिलो 50। ये आपको मार्क्स बोले हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बोले गए हैं 15, 38, 65, 84 एंड 100। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इट इज फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई कर पाना आपके सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा। सेकेंडली, आपको ये जो सारा डेटा है, आपको पूछना है कैन आई पुट दिस इनटू क्लासेस। ये पर्पसली मैं डेप्थ में कर रहा हूं, ये पर्पसली मैं डेप्थ में कर रहा हूं। क्यों? ताकि एक क्वेश्चन में आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट मिल जाए। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एक डेटा है जो कहता है बिलो 10। तो ये मार्क्स 0 से 9 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर आपको बोलता है बिलो 20, तो कैन दिस बी 10 to 19। फिर बोलता है बिलो 30, कैन दिस बी 20 to 29। फिर बोलता है बिलो 40, कैन दिस बी 30 to 39। फिर बोलता है बिलो 50, कैन दिस बी 40 to 49। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। क्या ये सबको समझ में आया है? बताइए, यस और नो। Yes, sir. समझा गाइस? अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन, समीर, धीरज, Yes, sir. भूमि, पराशर, अपना ग्लेनिस इज 55 इज एतिशाम। समझ रहा है कि नहीं? यस सर। समझ रहा है? करण का है, प्रीत, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आलिया, यस आसू, सर। समझ रहा है कि नहीं आप लोग को? यस गाइस, ओके। अब ये कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी मानूं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा 15, 15 प्लस 38, ये कितना बन जाएगा? 53, 53 प्लस 65 कितना बन जाएगा? 118, 118 प्लस 84 कितना बन जाएगा? 137, 137 और 100 कितना बन जाएगा? 237। अगर मैं इसे एफ लू तो, अगर मैं इसे एफ लू तो, बट हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा गांठ बांधिएगा, कि ये जो लास्ट नंबर होता है, भले ये फ्रीक्वेंसी हो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, ये नंबर टोटल स्टूडेंट्स का है। दिस इज योर टोटल स्टूडेंट्स, दिस इज योर समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू 100। मतलब आपके बैच में कितने बच्चे हैं? यू हैव अ टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? यू हैव टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यस और नो? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा? ये रॉन्ग बन जाएगा। क्यों? इसका टोटल तो 237 आ रहा है, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इसे गलत मानूं, तो इसका मतलब ये होता है
कि 0 to 9 में मेरे पास 15 स्टूडेंट्स है और ये खुद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब 38 बन गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा 23। कैसे आया? 38 माइनस 15, 20 to 29 की टोटल अभी 65 है, तो इसमें कितने का एडिशन हुआ 38 और 65 के बीच में? 65 minus 38. What is your answer? 65 minus 38. Your answer is 27. अब 30 to 39 की टोटल है, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है वो है 84, तो 65 से कितने बन गए? 84। तो ये कितने हो गए? 65 minus 84. What is your answer? 19। और लास्ट इसकी टोटल है 100, तो 84 से कितने बन गए? 100 बन गए, तो इसके अंदर आएंगे 16। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 30, तो मोर देन 30, ये जो है मोर देन 30, ये आपका सवाल है। तो 30 to 39 वाले 19 बच्चे और 40 to 49 वाले 16 बच्चे, 19 और ये 16, आपका आंसर आएगा 35 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 30। यस और नो गाइस? आर यू विथ मी ऑन दैट? Yes, sir. क्या आपको ये समझा है? जिसे किसे फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज अपना हाथ रेस करे, प्लीज अपना हाथ रेस करे। जिसे भी वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज अपना हाथ रेस करे, मैं एक्सप्लेनेशन फिर से दूंगा। इज एक्सप्लेनेशन नीडेड? बताइए, एनीवन नीड्स इट? ओके ओके, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अज्यूमिंग ले लिया होगा, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? ओके, सपोज मैं कहता हूं बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60 और बिलो 80। या मैं कहता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 32, 70, 120। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 40? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर between 40 and 80? How many students score more than 60? How many students score less than 60? How many students score less than 20? ये मेरे आपसे सवाल है, ये सारे मेरे आपसे सवाल है, और आप इन सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है जो बोलेगा कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 and answer the following questions, right? Refer to this data and answer question number 1 to question number 5। हर एक सवाल 1 मार्क्स का है, और ये 5 मार्क्स का आपको पैसेज मिल गया है स्टैट्स। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एग्जाम।
तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो लास्ट वाला थ्रेशोल्ड होता है ये हमेशा क्या होता है, ये टोटल होता है। तो ऑफ कोर्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, सबसे पहले बिलो 20, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। बिलो 20 0 to 19, बिलो 40 19 to 39, बिलो 60 40 to 59, बिलो 80 60 to 79। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, 4 स्टूडेंट्स। अब 4 के 28 बने तो 32 बने तो यहाँ पे ऑब्वियसली 28। 32 के 70 बने तो 70 - 32, ये कितने बनेंगे 38। और 70 के 120 बने तो ये कितने बनेंगे 50 बनेंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? हाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 40? तो मोर देन 40 में कितने आएंगे 38 + 50 विच इज इक्वल टू 88। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 40 एंड 80? बिटवीन 40 मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसका भी आंसर क्या आएगा 38 + 50 विच इज इक्वल टू 88। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60? ये दिख रहा है इधर, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60? योर आंसर इज 50। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 60? लेस देन 60, लेस देन 60, लेस देन 60, 4 + 28 + 38, so 32 + 38, what is your answer? Your answer is 70। how many students score less than 60, less than 20? Less than 20 I can see over here 4 students। so I hope सभी के जवाब सही आए हो। मुझे पहले 2 का रिस्पांस मिला करण से 88 88, आलिया 88 88, ओके। चौथा वाला 70 मिला है मुझे प्रीत से, तीसरा वाला 50, करेक्ट प्रीत। करण से चौथा वाला 70, दूसरा वाला 88, राइट। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। यस और नो प्लीज टेल मी दैट। धीरज, समीर, आदर्श, ग्लेनेस, आर यू एबल टू डू? आर यू एबल टू डू? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो क्या मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन दूं, आप करेंगे कि मैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊं, ये समझ में आया है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। क्या करूं भाई, क्या करूं? न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। चलो न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चल दो। और एक बात याद रखिएगा, जो भी हो रहा है स्कैनर से हो रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट,
एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 200 एम्प्लॉइज है। इन 200 के अंदर से 150 मैरिड है और टोटल मेन 160 है। ये क्या हो गया? ये टोटल है मेन प्लस वुमेन। इस 200 के अंदर से 160 मेन आर देयर। ऑब्वियसली बैलेंस क्या बनेगा? दिस इज बैलेंस विमेन। अभी मेन जो है, इनमें से 120 मैरिड है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस होगा वो क्या बन जाएंगे? अनमैरिड। वो कितने हो गए? 40 हो गए। अब देखिए, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैरिड लोगों की संख्या 150 है। 150 मैरिड है, इनमें से 120 मेन है। ऑब्वियसली द बैलेंस 30 हैव टू बी विमेन। तो इस विमेन के अंदर से, इस विमेन के अंदर से 30 विमेन क्या हो गई? मैरिड हो गई। तो ऑफ कोर्स जो बैलेंस 10 विमेन है वो क्या है? अनमैरिड है। क्या है वो? अनमैरिड है। ये सवाल कम से कम 3 बार इंस्टीट्यूट ने सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आएगा ये अटेम्प्ट में, लेकिन जब तक कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, इस वैरायटी का जो इस अटेम्प्ट में आएगा वो कर पाना बेहद मुश्किल होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बोलो तब आगे बढ़ता हूं। जाओ आगे। ओके गाइस। अभी कुछ बेसिक फंडे आपको समझना जरूरी होगा। पहला बेसिक फंडा ये है कि पाई चार्ट जो होता है, क्या होता है? पाई चार्ट जो होता है वो अपने आप में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि दीज आर द क्वेश्चंस इन अ एमसीक्यू एग्जाम, or what is the sample size? For example, if I say that these are 100 questions, these are how many? 100 questions. Out of these, 40 are theory and 60 are practical. तो ये पाई चार्ट आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप बोलोगे कि 60% ऑफ एग्जाम इज प्रैक्टिकल, 40% ऑफ एग्जाम इज थियोरी। पर अब आएगा एंगुलर वैल्यू। क्या आएगा? एंगुलर वैल्यू नाम का क्वेश्चन अब आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर वैल्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज रिप्रेजेंटेड। व्हाट आर द वैल्यूज रिप्रेजेंटेड? थियरी एंड प्रैक्टिकल। थियरी में कितना है? 40। प्रैक्टिकल में कितना है? 60। ये हो गया 100। अब एक बात एक्सेप्ट कीजिए कि पाई चार्ट जो होता है ना, वो एक सर्कल में बनाया जाता है।
और एक सर्कल की अपने आप में 360 डिग्रीज होती है। क्या होती है? 360 डिग्री होती है। आई बात समझ में भैया? ओके ओके। तो मेरा ये सवाल है कि 100 में से 40 थियरी के हो गए। कितने हो गए? 100 में से 40 थियरी के हो गए, तो 360 में से कितने होंगे? आपका जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा 40/100 into 360. So your answer will be 36 multiplied by 4, which is equal to 144 degrees. कहने का मतलब है कि ये जो थियरी का एंगल यहाँ पे बना हुआ है, सपोज मैं इसको नाम देता हूं एंगल ए बी सी, सपोज मैं इसको नाम देता हूं एंगल ए बी सी, ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल बना है 144 डिग्रीज का। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकल का सवाल पूछूं तो 100 में से 60 प्रैक्टिकल है, तो 360 पे कितना आएगा? तो आपका जवाब आएगा 60/100 into 360. तो इट इज गोइंग टू बी 6 multiplied by 36. ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 216 डिग्री। कितने का? 216 डिग्री। तो ये जो दूसरा एंगल बना है यहाँ पे, ये जो दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ये जो दूसरा एंगल बन रहा है, ये कौन सा वाला? ये वाला। मैं इस शेडेड एरिया की बात कर रहा हूं। ये शेडेड एरिया क्या है? ये शेडेड एरिया 216 डिग्री का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। बोलो भाई। ओके, उम्मीद करता हूं लिख लिया है। अब इसे रब कर रहा हूं। तो चलिए अब कुछ सवाल देखेंगे। चलिए करिए, चलिए करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कोशिश कीजिए कि आप ये कर पाए। प्रीत का आंसर आ रहा है 82.8। ओके, लार्जेस्ट समीर का आंसर आ रहा है 139.9। ओके ओके, आरजू का आंसर आ रहा है 139.9। ओके, करण कहता है 92 इज द आंसर। स्मॉलेस्ट समीर कहता है
47.9, आरजू कहती है 47.9, करण ने जवाब दे दिया 92 कहता है करण। चलिए सबसे पहले मैं करूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या आएगी? टेक टोटल। तो भैया कितनी है आपकी टोटल? इसकी टोटल आएगी 32 प्लस 35, 32 प्लस 35 67 प्लस 23, आपकी टोटल है इसकी 90। तो यहाँ पे एक एक करके लिखते जाता हूं। डायरेक्ट मटेरियल 12, डायरेक्ट लेबर 20, डायरेक्ट प्रोडक्शन 35 और अदर्स के बकेट में 23 लिख दिया। ऐसा करके इसका टोटल आया 90। अब याद रखिएगा कि ये अगर पाई चार्ट होगा, ये क्या होगा? ये अगर पाई चार्ट होगा तो आपको हमेशा पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स। ये जब भी आपको वर्ड दिखता है सेंट्रल एंगल्स, तभी समझ जाना है, समझ जाना है कि क्वेश्चन पाई चार्ट का है। समझ जाइएगा कि क्वेश्चन पाई चार्ट का है। तो पाई चार्ट जो होता है अपने आप में 360 डिग्री का होता है। मैं ये कह रहा हूं कि 90 में से आपका 12 है, तो 360 में से कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 12/90 इंटू 360, 9 1 जार 9 4 जार, इसका आंसर आएगा आपका 48 डिग्री। सबसे छोटा है 48 और सबसे बड़ा ये 35 है। तो 90 में से 35 आए तो 360 में से कितने? तो 35/90 इंटू 360, इसको 9 1 जार 9 4 जार करो, 35 मल्टीप्लाइड बाय 4, आपका आंसर आएगा 140। तो ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट, ये आपका बन गया लार्जेस्ट। दोनों का डिफरेंस है 92 डिग्रीज। क्या है डिफरेंस? 92 डिग्रीज इज द डिफरेंस। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि सबको ये कैलकुलेशन अभी आया होगा। उम्मीद करता हूं सबको ये कैलकुलेशन आया होगा। ये दूसरी वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है आपके डेटास की। ओके गाइस, ओके गाइस, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए अब इस वैरायटी पे थोड़े सवाल किए जाएंगे, इस वैरायटी के थोड़े सवाल किए जाएंगे। तो ये जो सवाल आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ शुगर का, ये कॉस्ट ऑफ शुगर का आपका क्वेश्चन है 2012 जून का। लेटेस्ट स्कैनर में ये है क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 3.684। ठीक है जी, ओके। जिस किसी पास स्कैनर ना हो वो इसको कॉपी कर सकते हैं, जिसके पास है स्कैनर में मार्क कर दीजिएगा। अब मैं चल रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं आपके स्कैनर के अगले सवाल पर। तो 2013 जून का सवाल, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 3.686। आपके स्कैनर का 3.686 पर है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास है कस्टम्स, आपके पास है एक्साइज, आपके पास है इनकम टैक्स और आपके पास है वेल्थ टैक्स। इसमें है रेवेन्यू। ये हर एक डिपार्टमेंट ने कितने पैसे कमाए? 120 मिलियन, 180 मिलियन, 240 मिलियन और 180 मिलियन। अब ये आपको पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई डायग्राम corresponding to इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स कितना है? आपके ऑप्शंस आपको नहीं लिखाऊंगा, चाहूंगा कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस करें। समीर का जवाब आ रहा है
समीर का जवाब आ रहा है सर 120 और 90। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं टोटल लूंगा 120, 180, 240 और 180। टोटल कितना है? ये 300, ये 540 और ये 180। 120, 180, 300, 540 और 180। इसका जवाब आता है 720। तो सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई डायग्राम मतलब बेस ऑफ 360 डिग्री। तो चलिए इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स 720 के अंदर से इनकम टैक्स 240 था। 360 में कितना? इट इज 240 बटा 720 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो 12 6 जा 72, 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये बन जाएगा 120 डिग्री। ये बन गया 120 डिग्री। वेल्थ टैक्स कितने का है? 720 के अंदर से 180, तो 360 के अंदर से कितना? एग्जैक्टली 1/4 है ये इसका। ये क्या है? 1/4 है। तो इसका 1/4 कितना आएगा? 90 आएगा। इसका आंसर 90 है। कंफ्यूज ना होए। 18 1 जार, 18 4 जार, 4 1 जार, 4 9 जार। The answer is 90 degrees. So what is the ratio? 120 degrees and 90 degrees. I hope सभी को ये समझ में आया हो और सभी को अभी ये इजी भी जा रहा हो। राइट गाइस? तो जिसने नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर की नोटिंग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर की नोटिंग कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल। एक सेकंड गाइस, चलिए ये वाला लेते हैं। अगला सवाल ये है 2011 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 17। मेरे हाथ में जो स्कैनर है उसका पेज नंबर है 3.682। ठीक है जी, ओके। क्या कहता है? कहता है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इसकी क्या डाल देता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? बोलता है 5, 13, 28, 34 और 38। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना। आपसे क्या पूछता है ये आपसे पूछता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। वो छोड़ दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। मैं आपसे ये कह रहा हूं कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। चलिए कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास क्विकली। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आएगा 5, 8, राइट। 5 + 8 is 13, राइट। इधर आएगा 15, इधर आएगा 14 और इधर आएगा 4। एज अ सेफ्टी टोटल ले लीजिए। 5 और 8 13, 13 और 15 28, 5 और 8 13, 13 और 15 28, 28 और 14 42 और 4। 14 में 6 आएगा। सॉरी, 14 की जगह 6 आएगा। हाँ जी, ये 14 नहीं है, ये 6 है। 8 और 5 13, 13 और 15 28 और 6 34 और 4 38। ये हो गया 38। ये आपके सारे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। 6, 5, 8, 15, 4 और 15, 6 और 4। ठीक है,
वेल डन, वेल डन, क्लियर है, इजी है, नॉट टू डिफिकल्ट, वेल एंड गुड। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट? द न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। Frequency density is equal to class frequency divided by class length. अब क्लास लेंथ के बारे में एक बात बता दूं, अगर मैं कहता हूं 30 to 39, इस क्लास की लेंथ 10 है। कैसे? 30 to 39 में 30 और 39 दोनों गिने जाते हैं, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या है टोटल? 10। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 10 की होगी। अब आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, आपको कुछ डेटा दे रहा हूं। डेटा ऐसे है 56, 48, 48, 5, 43, 11, 10, 51, 36, 17, 28, 43, 54, 39, 15, 45, 32, 45, 38, 26, 33, 46, 35 and 2, 21, 12, 30, 43, 54 and 16, 43, 17, 62, 55, 27, 46, 12, 36, 57, 57, 17, 28, 22, 19, 17, 38, 16 and 45। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फॉर क्लास इंटरवल्स 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59, for these class intervals, what is frequency density? तो चलिए, क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्लू है, biggest clue is in question, biggest clue is in question. Question is giving you 3 class intervals. What are they? 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59। इसके सामने आपको मैं लग दूंगा फ्रीक्वेंसी। अब आप आइडेंटिफाई करें 30 और 39 के बीच में इसमें कौन से नंबर जाएंगे। 30 to 39, 40 to 49, चलिए, एंड 50 to 59। तो मैं हर एक को एक कलर का सर्कल दे देता हूं ताकि लाइफ बिकम सिंपल। 50 to 59, यस। और कौन सा इधर? 50 to 59, 50 to 59, 50 to 59, 50 to 59। हैव आई मिस्ड एनी? आई डोंट थिंक सो। यदि होगा तो प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। अगला क्या है? 40 to 49, 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 49, 49, 49। राइट गाइस? एनी डाउट्स? राइट। अगला अगला 30 to 39, अगला है 30 to 39,
चलिए ढूंढिए 30 to 39, 30 to 39, 30 to 39, चलिए 30 to 39 कितने नीले के नीले गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीले गोले 9, गुलाबी गोले गिनिएगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 11, हरे वाले गोले गिनिएगा, हरे वाले गोले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। चलिएगा फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द क्लास। लेंथ मैंने गिनना सिखाया, हर क्लास की लेंथ है 10। कैसे गिना, 30 to 39 का ये नंबर का टोटल। अब फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है 9 11 और 7। अगला आएगा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लेंथ। 9 डिवाइडेड बाय 10 0.9, 11 डिवाइडेड बाय 10 1.1, 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7। तो बताइए ये आ गया डेंसिटी। आपके इंस्टीट्यूट के सवाल के अंदर ऑप्शंस क्या है जरा नोटिस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 0.20, 0.50, 0.90। ऑप्शन नंबर बी जरा ध्यान से 0.70, 0.90, 1.10। ऑप्शन नंबर सी 0.1875, 0.1667, 0.2083। ऑप्शन नंबर डी 0.901 एंड 0.80। अब आप आएंगे इस क्वेश्चन पर, यह है क्वेश्चन नंबर 101, पेज नंबर 3.710, पेज नंबर 3.710। जरा देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। नोट, मैं नोट पढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट दी गई है, उस नोट को ध्यान से देखिएगा। नोट क्या कहती है, नोट कहती है कि इन द ICAI स्टडी मटेरियल ऑप्शन नंबर डी इज गिवन and thus it is the correct answer. However, in the exam it came as 0.91 and 0.80, which is not the correct answer. As a student, a conservative approach would be to leave this question unmarked to avoid thinking of negative marking. You cannot mark the option B because in the option B the answer is not in the proper sequence. Your sequence has to be 9, 1.1 और 0.7। भले ये सारे ऑप्शन सही क्यों ना हो, इनका सीक्वेंस जो है गलत है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, ये इंस्टीट्यूट की गलती थी। क्वेश्चन बढ़िया है, वेरी गुड क्वेश्चन, बट इंस्टीट्यूट को आंसर लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ये ह्यूमन एरर हुआ है। मैं नहीं मानता कि इंस्टीट्यूट का कोई रिसर्च एरर है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए समझ जाना इसे छोड़ना है, समझ जाना इसे छोड़ना है, क्योंकि सही जवाब पे ये कभी जाता ही नहीं, सही जवाब पे ये अपने आप से जाता ही नहीं है। ओके गाइस, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 3.688। ये सवाल है 2014 जून में से, सवाल है 2014 जून में से। यहां लिखा जाता है मार्क्स, मार्क्स में लिखते हैं मोर देन 70, फिर लिखा जाता है मोर देन 60, फिर लिखा जाता है मोर देन 50, फिर लिखा जाता है मोर देन 40, फिर लिखा जाता है मोर देन 30,
और फिर लिखा जाता है मोर देन 20। ये आपके मार्क्स हो गए। यहाँ पे लिखा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला है 7, फिर 18, फिर 40, फिर 60, 75 और 100। अब इंस्टीट्यूट आपसे क्या सवाल पूछ रही है? हाउ मेनी गॉट लेस देन 50? चलिए, ये आईसीआई का है। अब मेरे एक्स्ट्रा देखिए। मेरा पहला है हाउ मेनी गॉट मोर देन 50। मेरा दूसरा है हाउ मेनी आर देयर बिटवीन 40 एंड 70%। और मेरा तीसरा है हाउ मेनी लेस देन 40%। ये मेरा तीसरा है। तो चलिए, हेल्प मी सॉल्व दिस। आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कोशिश कीजिए। Okay, I've gotten few answers. So, पहला rule, this is always the total number of students. So this cannot be individual frequency. This has to be cumulative frequency. So it will be my job, first of all, to arrange these guys into classes, smallest to biggest. More than 20. What are they saying? More than 20. This is all more than, more than, more than, more than, and more than. Now look at this. I have got one class that says more than 20 and another one that says more than 30. Matlab, x is greater than 20 but less than 30. Because there is another x over here that is becoming more than 30 but it is less than 40. Then there is another x over here which is greater than 40 but then less than 50, and so on and so forth. So here अपने को ये समझना जरूरी है कि क्लासेस अपने कैसे बनेंगे। क्लासेस अपने बनेंगे मोर देन 20 मतलब 20 से ज्यादा 30 से कम, 30 से ज्यादा 40 से कम, 40 से ज्यादा 50 से कम, 50 से ज्यादा 60 से कम, 60 से ज्यादा 70 से कम, और 70 से ज्यादा तो मैं 80 ही लूंगा क्योंकि सबका एक 10 का अपना अपना लेंथ ले लूंगा।
अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 7। पहले इसमें हमेशा पहले वाले वैल्यू में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल रहते। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 18, फिर बन गई 40, फिर बन गई 60, फिर बन गई 75, फिर बन गई 100। चलो अलग लेवल के इंक से लिखता हूँ। तो 7 वो पहले बना 11, तो इसमें 18 तो 11 ऐड हुए। 18 बना 40 तो इसमें 22 ऐड हुए। 40 बना 60 तो इसमें 20। 60 बना 75 तो 15 और 75 बना 100 तो 25। अब ये जो सारे आंकड़े हैं, ये जो सारे आंकड़े हैं, इसकी टोटल आनी चाहिए 100। तो कीजिए 7। सर हाँ जी, ये CF उल्टे में लिखेंगे, 100 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मोर देन 70 है तो नीचे 7 आएगा CF। हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को उल्टे से लिखना पड़ेगा, अपन ने सीधे से लिया है। अपन ने सीधे से लिया है, ये अपना मिस्टेक हुआ है। ये अपना मिस्टेक हुआ है, करेक्ट, वेरी गुड। ये अपना मिस्टेक हुआ है, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करता हूं मैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उल्टी चलेगी। कैसे चलेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे होगी 100, यहाँ पे होगी 75, यहाँ पे होगी 60, 40, 18 एंड 7। बराबर है अभी? यस और नो? सर और सर हम लोग इसे रिवर्स ऑर्डर में भरना चालू करेंगे, नीचे से ऊपर। तो पहले थे 7, 7 और 8 बने 15, राइट। अब 7, देखो 7 और, एक सेकंड, मिस्टेक फिर से हो गई। पहले यहाँ पे आएगा 7, 7 18 बन रहा है तो ये आएगा 11, ये आएगा 11। 18 40 बन रहा है तो ये आएगा 22। 40 60 बन रहा है तो ये आएगा 20। 60 75 बन रहा है तो ये आएगा 15 और 75 100 बन रहा है तो ये आएगा 25। व्हाट आर वी सीइंग? 25, 15, 20, 22, 11 एंड 7। इसकी टोटल भी आपकी आएगी 100। ठीक है जी। अब क्या बोलता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50? 50 से कम। कितने? 50 से कम। तो ये सारे 50 से कम है, ये सारे 50 से कम। तो 25, 15, 20। ठीक है, 25 15 20 क्या आएगा आंसर? ये 40 और ये 2 20, ये आएगा 60। व्हाट इज योर आंसर? 60। अब बोलता है मोर देन 50। क्या बोलता है? मोर देन 50। मोर देन 50 का कलर चेंज कर दे, ये वाला कलर देते मोर देन 50, मतलब ये वाले सारे मोर देन 50। क्या क्या आएगा इसमें? 22, 11 और 7, 33 और 7 40। बिटवीन 40 एंड 70। ओके, बिटवीन 40 एंड 70, मतलब ये 20 आएंगे, ये 22 आएंगे और ये 11 आएंगे। 53, ये 33 और 20 53। अब लेस देन 40 बोलता है। क्या बोलता है? लेस देन 40। लेस देन 40 मतलब क्या? ये और ये दोनों 40 से कम, तो 15 और 25, 25 15, आपका आंसर आएगा 40। तो ऑर्डर 60 40 53 एंड 40। क्या आंसर है? आई थिंक 16, नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा कि आंसर्स क्या लिखे हैं। Not able to see, maybe it's mistake in my chat box. However, at this juncture, इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये खत्म हो चुके। इसमें आगे जो होगा वो पूरा का पूरा थियोरी है। क्या है? पूरा का पूरा थियोरी है। अब मैं इसको यहाँ रुका रहा हूँ, अब मैं इस सेशन को यहाँ पे रुका रहा हूँ जानबूझ के।